हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य आई क्लासेस पे। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक ये है कि मैथ के मैं कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा था, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन मिले, मैंने उनको कलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी सॉल्व करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों जिन लोगों को मैथ टफ लगता है वो एक ही रीजन है, क्योंकि आप लोग जो भी तैयारी करते हो, जैसे मान लीजिए आप यूपीपी की तैयारी करो तो आप यूपीपी के हिसाब से मैथ की तैयारी करते हो, और कभी आप यूपीएसआई की तैयारी करने लगे तो आप यूपीएसआई के हिसाब से आप मैथ की तैयारी करने लगे। जबकि मैथ तो मैथ होता है ना, 2+2=4 होता है। वो आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम देने जाओ, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाओ, चाहे यूपीपी का एग्जाम देने जाओ, या फिर आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी का भी एग्जाम देने जाओ, 2+2=4 होता है, हर जगह 4 होता है। अब आप लोग क्या करते हो, हर एग्जाम के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी से स्टार्ट कर देते हो। मान लीजिए आपने यूपीएसआई की तैयारी करी, आपने यूपीएसआई के हिसाब से अपनी मैथ को तैयारी करना शुरू कर दिया, और फिर आपने ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू किया तो आपने ग्रुप डी के हिसाब से मैथ पढ़ने लगे। तो इसलिए आप लोगों को मैथ से डर लगता है। आप एक बार मैथ को पूरी पढ़ लें अच्छे से। आप किसी भी एग्जाम के लिए मत पढ़ें, आप ये सोच के पढ़ें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ को कंप्लीट करना है, मुझे पूरी मैथ को तैयार करना है। तो आपको एक बार अगर आप मैथ को तैयार कर लेंगे तो मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हमेशा आपके आपके लास्ट टाइम तक वो हमेशा आपके पास रहेगी। मैथ एक ऐसा टॉपिक है। बाकी अन्य टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर आप उन पे कुछ समय तक पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ समय आप उनका रिविजन नहीं करते हो, तो टॉपिक गैप हो जाते हैं। तो दोस्तों एक मैथ ही ऐसा टॉपिक है जिसपे आप एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपको फिर दोबारा उस पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन ले रखा है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कह रहा है √3 - 1/√3 + 1 बराबर a+b√3। तो हमसे मान पूछा गया है a² + b² बराबर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको सॉल्विंग मेथड पता है। अगर आपको सॉल्विंग करना आता है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि हमें a+b का अगर मान पता चल रहा है, जैसे क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर किसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम a+b का मान ढूंढ ले जाए तो उनका अगर हम वर्क कर दे तो हमारे पास हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने किया जो a ये लिखा हुआ है इक्वेशन, यानी कि √3 - 1/√3 + 1 बराबर a+b√3। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, यानी कि इसको a+b के रूप में अगर हम ले लेते हैं तो यहां से a+b का मान हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें हर के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर हमारा √3 - 1 और नीचे हमारा लिखा हुआ है √3 + 1। अब हम आपसे पूछे कि हर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो दोस्तों हर का कॉन्जुगेट होगा, इसी का जो साइन होगा साइन पलट देते हैं, यानी कि √3 - 1 हो जाएगा, और इसका ऊपर भी गुणा कर देंगे √3 - 1 से। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन गया a+b a-b। क्या बन गया, ये देखो आप गौर से देखोगे तो ये लिखा हुआ है a+b एक ब्रैकेट में और a-b एक ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो a+b a-b आपने जैसे ही देखा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, और -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर हम इसको खोल लेते हैं। √3 a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहां से हम इसको खोलेंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, फिर 1 हो गया, माइनस का 2 √3 आ जाता है, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, अपॉन में आ गया 2। तो यहां से 3 1 4, यानी कि 4 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और माइनस का √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे बोलो भाई आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ये किसके बराबर था, अब ये हमारा, इसको हम इक्वल किसके कर देंगे, a+b√3 के अगर इक्वल कर लेंगे। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, यहां से इसको हम अगर यहां से देखें a की मान क्या निकल रहा है, a का मान 2 आ रहा है, यानी कि यहां से हमें पता चल गया a बराबर कितना आ गया, a बराबर दोस्तों यहाँ पे 2 आ चुका है। अब अगर यहां से b का मान निकालें तो b का मान क्या निकलेगा, यहां से b का मान हमारे पास आ चुका है -2।
√3 क्या आ चुका है, माइनस का √3, क्योंकि ये पूरा मान होता है, b जो होगा ये पूरा होगा, यानी कि विद साइन हमें लेना पड़ेगा b का मान क्या है, तो यहां से माइनस का √3। अब हमसे क्या पूछा गया, a² प्लस b², यानी a² का मान कितना है 2, a² कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद माइनस का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि a² प्लस b² इज 7, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, इसका उत्तर हमारे पास 7 निकल के आ चुका है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड बचता है, क्योंकि आपको इन सब प्रोसीजर से होके जाना ही पड़ेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी कि ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं, ऐसे सॉल्व करवाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें ये 7 दे रखी है और ये 24 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में तो आप लोग बहुत नीचे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन 9th में भी है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, फिर फर्स्ट ईयर और इंटर में भी पढ़ा होगा। आपने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि कर्ण की भुजा का वर्ग क्या होता है, कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर लंब की भुजा का वर्ग और प्लस आधार की भुजा का वर्ग होता है, आधार का भुजा का वर्ग होता है। ये हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें 7 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो क्या हम हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है 7 24 25 की हमारे पास ट्रिपलेट होती है, तो हमने ट्रिपलेट से यहाँ पे क्या निकाल लिया। अब हम इसको अगर रफ कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी हाइपोटेनस कितना निकल के आ चुका है, तो ये 25 आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आसानी से कैसे कर सकते हो, आपको अगर रेडियस फाइंड आउट करनी है तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है L इंटू L प्लस बी माइनस का H। क्या होता है, लेंथ, यानी कि L प्लस बी माइनस का H। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की रेडियस बराबर L प्लस बी माइनस H, ये होता है फार्मूला। L क्या होता है, L होता है लंब, B क्या होता है, B होता है आधार, H क्या होता है, H होता है हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास लंब कितना दे रखा है 7 दे रखा है, आधार कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमें नहीं दे रखा था, लेकिन हाइपोटेन्यूस को हमने निकाल लिया है, कितना है माइनस का 25, और अपान का क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे अपान 2 भी आपको करना पड़ेगा। ये हमारा फार्मूला होता है रेडियस निकालने के लिए। तो अब आप इसको जोड़ लेते हैं, 24 7 कितना हो गया, 24 7 हो गया 7 4 11 31, 31 से अगर 25 चला गया कितना बचा 6, कितना बचा 6, और 6 को अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है 3, यानी कि 3 हमारी रेडियस निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है, रेडियस। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बराबर 9, यानी कि 9 पाई इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया, 9 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, आप उठा के अपना प्रीवियस उठा के देखना, ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो सारे यही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। अब हमारे पास जगह नहीं बच रही है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह पे थोड़ा सा देखो, ये हम तीसरा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sin x प्लस cos x। ये हो गया sin x प्लस cos x बराबर √3 cos x। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है cot x का मान बताओ। क्या पूछा गया है, आपसे cot x का मान पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात आप बताओ, आपने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो क्लिक कर रहा होगा ना। आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे माइंड ने कहा कि अगर हम इसको
पूरे समीकरण को, ये जो हमारा समीकरण एक है, यानी जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन को अगर हम cos x से डिवाइड कर दें, यानी कि sin x प्लस cos x जो है, इसको हम अगर cos से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x और प्लस का cos x अपॉन cos x बराबर √3। cos x से cos x कट गया, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया tan x। tan x बराबर क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x बराबर tan x। तो यहां पे क्या आ गया, tan x आ गया, और ये क्या आ गया, प्लस का 1 बराबर रूट का 3 हो चुका है। अब हमें क्या दे रखा है, अब यहां से हम पक्षांतर कर देंगे, tan x बराबर √3 माइनस का 1। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया cot x। क्या पूछा गया है, cot x। अब यहां पे आपको छोटी सी बात जानने की जरूरत है, cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x। क्या होता है, cos x अपॉन sin x। और जबकि tan x क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x बराबर √3 माइनस 1। अब यहां से अगर हम cot x की वैल्यू निकालना चाहें तो cot x की वैल्यू क्या निकल आएगी, √3 प्लस 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसे रफ करना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 200 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 सभी से विभाज्य हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 सभी से विभाज्य है, सभी से विभाज्य है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम की जरूरत होती है कि हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसने क्या कहा है, 200 से 500, यानी 500 के बीच में, 200 को तो इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है, 200 से 500 यानी 500 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर 2, 3 और 7 से 500 डिवाइड भी हो रहा है तो भी हम 500 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हमसे कहा गया है 200 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 2 से डिवाइड है, या तो 3 से डिवाइड है, या तो 7 से डिवाइड हो, और नहीं हो तो सबसे डिवाइड होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि 2, 3 और 7 का सबसे पहले क्या लेना होगा, 2, 3, 7 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42। 42 एक ऐसा नंबर है जो हमें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 42 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो नंबर हमारा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 42 से इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 42 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने देखा कि क्या है, पूरा पूरा कटने वाला है, सर बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जितना कट रहा है उतना काट लो। कैसे करेंगे, इसको हमने 2 से काटा, कितना आ गया, 100 आ गया। इसको काटा 2 से, कितना आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया ना। अब 21 पंजे 105 होता है, ज्यादा जा रहा है, लेकिन 21 चौको 84 होता है, यानी ज्यादा नहीं जाना है हमें। तो यहां पे तो हम 4 लेके आ गए। अब इसको भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे, ये हो जाएगा 2 से काटा 250, ये काटा ये 21, यानी कि अभी तो 21 इक्के 21 बचा कितना, 4, और 21 इक्के 21, अब नहीं कटेगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, यानी कि 500 तक कितनी संख्या। अब यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है ये क्या चीज निकल के आता है। तो ये जो 11 निकल के आया है उसका ये कहने का मतलब है कि 500 तक
11 संख्याएं हैं वो हमारी किससे डिवाइड हैं, वो हमारी 42 से डिवाइड है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 200 से लेके। तो हम अगर 200 और 500 के बीच में निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 11 से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, हमसे कहा गया 200 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 सभी से विभाज्य हो। तो हमने क्या किया, 2, 3, 7 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आता है, एलसीएम 42 आता है। अब हमने देखा कि 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 42 से डिवाइड हैं। तो हमने 42 से इसको क्या कर दिया, 42 से इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, 4। यानी कि 200 तक 4 संख्याएं हैं जो 42 से डिवाइड हैं। अब फिर हमने क्या किया, 500 लिया और 500 को हमने 42 से डिवाइड कर दिया। तो हमें निकल के 11 संख्याएं मिल गई। अब हमसे पूछा गया था 200 से 500 के बीच में, क्या पूछा गया, 200 से 500 के बीच में। तो 4 को हमने 11 से घटा दिया तो हमारे पास निकल के क्या आ गया, 7। तो हमें पता चल गया कि 200 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 7 संख्याएं हैं जो 2 से 3 से 7 से डिवाइड हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है a प्लस 1/a। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 1/a बराबर √13। क्या दे रखा है, √13 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। क्या पूछा गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने देखा, हमारे देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहां से है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक मेथड तो होता है, आप इसका स्क्वायर कर दो, इस पूरे का यहां से भी स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, और यहां से भी स्क्वायर कर दो। यहां से स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप अपने पास बचा के आप इसका मान बता सकते हो। लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, तो हम ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करेंगे, कहेंगे कि आपको ऐसा करना है। तो बोलोगे आपको फिर करना क्या है, तो मैं कहूंगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होता है, ये होता है p स्क्वायर माइनस का 2। क्या होता है, p स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ पे p क्या होता है, p होता है यहाँ पे जो नंबर दे रखा है। p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, √13। √13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, √13 का स्क्वायर कर दिया माइनस का 2 कर दिया। अगर यहाँ पे 2 कर दिया, अब √13 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 से 2 अगर हम घटा दे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछ लेता a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा, यहां पे पूछ लेता a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है, इस क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे फार्मूला होते हैं। अगर आपने अलजेब्रा इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपने ये क्वेश्चन के ये जो फार्मूला है जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है p³ माइनस का 3p। अब यहां पे बोलोगे ये माइनस क्यों आ जाता है, इसको समझने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। और डीप में जाने का मतलब है मेरा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो a प्लस 1/a का अगर हम होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। a से a कट जाता है तो यहां पे निकल के क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर माइनस का 2। वही यहाँ पे a प्लस 1/a स्क्वायर को हमने p मान लिया है और बराबर जो ये माइनस चला जाता है उसको हम कर देते हैं माइनस का 2। तो यहाँ पे a³ प्लस 1/a³ मान का p³ माइनस का 3p होता है। क्या होता है, p³ माइनस का 3p होता है। अब p का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, p का मान हमारे पास √13 दे रखा है। तो √13 का हम क्या कर देंगे, √13 का हमने क्यूब कर दिया और माइनस का 3p का मतलब √13। तो जब हम √13 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा,
तो आ जाएगा हमारे पास 13√13 और माइनस का 3√13। तो यहाँ पे सॉल्व होके हमारे पास एटलीस्ट उत्तर बच जाता है 10√13, यानी 10√13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका ये आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि √14 यानी कि यदि √14 का मान हमारे पास दे रखा है 6.3245, तो हमसे मान किसका पूछा गया है? मान पूछा गया है √8/5 क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आपको माइंड ने क्लिक कर दिया तब तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप करना ही पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने देखा क्या दे रखा है दोस्तों, हमारे पास दे रखा है √14, यानी √14 की वैल्यू दे रखी है। तो हमने देख लिया √14 की वैल्यू 6.3245। अब हमें मान निकालना है रूट का 8/5 का। तो यहां पे क्या हम √14 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं? अरे भाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें √14 का मान दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका तो यूज हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में √14 का मान तो यूज होगा। अगर नहीं होगा तो हमें √14 का मान क्यों देता? तो हम यहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर √8/5 ये हमें दे रखा है, अगर यहां पे हम किसी तरीके से 14 बना ले जाए, √14 बना ले जाए और इस मान को पुटअप करें तो हो सकता है हमें कुछ मिल पावे। तो हमने देखा कि अगर हम अंश और हर में 5 से डिवाइड कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें अंश में 40 मिल जाएगा और हर में हमें 25 मिल जाएगा, और 25 का रूट तो ऑटोमेटिक 5 होता है, वो बाहर निकल आएगा। तो हमने देखा कि हमें कुछ 40 बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? यहां पे आ गया √14/25। अब हमने देखा कि 25 का रूट तो हमें पता है 5 होता है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? यहां पे हमने रूट का 14/5 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो √14 का मान है वो यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 6.3245 अपॉन का कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 पंजा 5, यहां पे 1 आ गया, यानी 5 दूनी 10, और फिर कितना आ गया? 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 नवा 45, यानी 1.2649 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने देखा कि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दोस्तों ये हमारे पास 6-7 क्वेश्चन थे, हम अपना अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।